व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, बस हमें उनका योग पता है कि दोनों को जमा करने से 95 आता है। जब हमें नहीं पता होता तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा की तरह x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या इज इक्वल टू x। दूसरी संख्या इज इक्वल टू x। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने दूसरी संख्या को x क्यों माना है, हमने पहली संख्या को x क्यों नहीं माना। तो देखो यहाँ लिखा है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। ठीक है, एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मतलब पहली वाली संख्या में हमें 15 प्लस करना है और हमें पहली वाली भी नहीं पता, इसलिए हम दूसरी को x मान रहे हैं। इस लाइन को समझिए, यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है वो दूसरी वाली संख्या से भी 15 अधिक है, पहली वाली संख्या ज़्यादा है, और 15 अधिक तो हम तभी लगाएंगे जब हमें दूसरी पता होगी कि दूसरी कितनी है, इसलिए हमने पहले दूसरी संख्या को x माना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या। वैसे अब माना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ पहली संख्या मानी है x, दूसरी अपने आप हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी है कि पहली वाली का भी 15 प्लस 15 अधिक कही है ना, कि पहली वाली दूसरी वाली संख्या से भी 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या और प्लस 15, तो ये हो गई हमारी पहली संख्या। अब हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का योगफल हमें यहाँ दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का योगफल इज इक्वल टू 95। अब यहाँ हमने लिखा है ना दोनों संख्याओं का योगफल, तो योगफल के नीचे योगफल कर दो। पहली संख्या है दूसरी संख्या x प्लस पहली संख्या है x प्लस 15, तो x प्लस 15 लिखेंगे इज इक्वल टू ये 95, तो 95 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, x और x कितने हो गए, 2x प्लस 15, 15 तो x वाली संख्या के साथ प्लस नहीं होगा ना, इज इक्वल टू 95। अब ये x वाली संख्या है तो इसको यहीं छोड़ दो और जो सिंपल संख्या उसे सिंपल के साथ ले जाओ। ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या प्लस में होती है तो इक्वल के उधर जाके माइनस में हो जाती है। माइनस में हो गई 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 गए, 5 में से 5 गई 0 और 9 में से 1 गया 8, 80। x इज इक्वल टू 80 बट्टे ये जो 2 है गुणा में है, अगर हम इसे इक्वल के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 0 का 0, तो x इज इक्वल टू आया है 40 बट्टे 1, और 40 बट्टे 1 का मतलब होता है 40। 1 लगाने की हमें नीचे ज़रूरत नहीं होती। अब x की हमारी वैल्यू आई है 40, तो हमने x यहाँ किसे माना था, हमने माना कि दूसरी संख्या इज इक्वल टू x, हमने दूसरी संख्या को माना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या इज इक्वल टू 40। क्यों? क्योंकि x माना था और x की वैल्यू 40 आई है। अब लिखेंगे हम पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी थी हमारी, x प्लस 15, x की जगह क्या रखेंगे 40, x की वैल्यू 40 आई है और प्लस 15, 40 और 15 कितने हो गए, 50 और 5 55 हो गए। अगर आपको ये देखना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को ना जोड़ कर देख लो, 55 प्लस 40, तो 5 और 0 5, 5 और 4 9, 95। हमें यहाँ पे बताया गया था ना स्टार्टिंग में कि दोनों का जो योग है वो 95 है, हमारा योग 95 आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय गाइस।